हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी चमन। पुरली मुंबई से आप सबसे कनेक्टेड हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी थी माई प्रोमिस सैनिटरी पैड के बारे में। उसकी तरह ही हम लोगों ने जाना था कि मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पॉन्स के बारे में, जो जिससे हमें क्या क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। और उसके सामने हमारा माई प्रोमिस कैसे बेनिफिशियल है, इजी टू वेयर है और बायोडिग्रेडेबल है, एंटी कैंसर है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हम लोगों ने सुने। लेकिन अभी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है जो बहुत सारी लेडीज़ गर्ल्स को इजी टू यूज़ लग रहा है, ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो आज हम लोग उस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वो प्रोडक्ट है पीरियड पैंटी। अब ये पीरियड पैंटी होती क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके नुकसान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके सामना है हमारा माई प्रोमिस कैसे बेनिफिशियल है, ये भी जानेंगे। तो पीरियड पैंटी दो टाइप की होती है। एक होती है प्लास्टिक बेस्ड, जैसे हमारे सैनिटरी पैड्स होते हैं उसी तरह के होती है पीरियड पैंटी। इन शॉर्ट आपको कहा जाए तो जो एडल्ट डायपर जो होते हैं या फिर किड्स डायपर जो होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी तरह की ये पीरियड पैंटी होती है। तो फर्स्ट टाइप ये होती है प्लास्टिक बेस्ड पीरियड पैंटी, जो एडल्ट डायपर या किड्स डायपर की तरह होती है, जो यूज़ करके हम लोग साइड से टेयर करके फेंक देंगे, जस्ट लाइक हमारा जो पैड होता है यूज़ एंड थ्रो टाइप। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि जो एडल्ट डायपर्स यूज़ करते हैं तो उनकी वो जो स्किन होती है जहाँ पे वो डायपर लगे होते हैं, तो उनकी स्किन की हालत आपने देखी है? मैंने देखी है। क्यों? आपने ये देखा है कि अगर हम लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन थैली लेंगे, उसे अपने चेहरे पे ले लेंगे ऐसे, तो आपको पूरी तरह से सफोकेशन होगा। तो वही सफोकेशन आपके पूरी नीचे के पूरे पार्ट पे लगेगा। प्लास्टिक बेस्ड पैड यूज़ करते हैं तो उससे जो भी नुकसान होते हैं उससे और ज़्यादा नुकसान आपको ये प्लास्टिक बेस्ड पैंटीज़ में होंगे, क्योंकि उसमें पूरी तरह से प्लास्टिक है वो, और वो आपके पूरे नीचे के पैंटी के एरिया को कवर करेगा। प्लास्टिक बेस्ड पैंटी में प्लास्टिक है, तो जैसे पीरियड्स में हम लोग जो प्लास्टिक बेस्ड पैड यूज़ करते हैं उसे 500 से 800 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। तो इसी तरह ये जो प्लास्टिक बेस्ड पैंटी है उसे भी डिकम्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगेंगे। और पैड्स की तुलना में इसमें और ज़्यादा प्लास्टिक होगा, तो मतलब और ज़्यादा पोल्यूशन होगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं है। ओके, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा प्लास्टिक, और इसमें हवा पास नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगा, जो हमारे प्लास्टिक बेस्ड पैंटी में होता था, प्लास्टिक बेस्ड पैड में होता था। तो सेम केस आपकी पीरियड पैंटी में भी होगी। तो वहाँ से वेंटिलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, आपकी पीरियड्स की जगह पंपिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी और वापस आपको तकलीफ़ होगी। स्टमक में जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सेम इसमें भी होंगे। ओके, और जैसे कि प्लास्टिक बेस्ड पैड में हमारा ब्लड सड़ता है, उसमें बैक्टीरियाज बनते हैं और वो रिवर्स आपके यूट्रस में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन नहीं होता। तो सेम केस आपके पीरियड पैंटी में, प्लास्टिक बेस्ड पैंटी में भी वही होगी, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन नहीं होगा। इसमें सारे बैक्टीरियाज में जो भी इन्फेक्शन बनेगा वो रिवर्स आपके यूट्रस में चला जाएगा। तो ये बहुत सारे इसमें नुकसान है पीरियड पैंटी अगर प्लास्टिक बेस आप यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरी टाइप की आती है कॉटन या फिर कपड़े की पैंटी, पीरियड पैंटी। अभी उसमें कितना कॉटन है, कितना रेयॉन है या फिर कुछ और मटेरियल है, वो हमें नहीं पता। अगर कॉटन है तो वो सेफ़ है, लेकिन फिर भी हम लोग पहले कपड़ा यूज़ करते थे, राइट, पैड यूज़ करने से पहले। तो कपड़ा क्या हम लोग हाथों से धोते थे, तो उसके ऊपर जो दाग लगा रहता है तो वो कभी कभी निकलता नहीं है। तो वो जो दाग के अंदर जो बैक्टीरिया बना रहता है, वो जब भी आप कपड़ा धो के वापस यूज़ करेंगे तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, उसके अंदर वैसे ही रहेगा। तो पीरियड्स में अगर वापस आप वो वही कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो उसमें से जो बैक्टीरिया बना हुआ है वो वापस रिवर्स आपके यूट्रस में जाएगा। मतलब इन्फेक्शन तो आपको होने ही वाला है। तो वो कितनी सेफ़ है
इसके बारे में आप ज़रूर जांच करिए कि पीरियड पैंटी अगर कपड़े की है तो भी उसमें से ये सारे दाग क्लीन होंगे कि नहीं, इसका ध्यान रखिए। और हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। पहले हम लोग कपड़ा यूज़ करते थे, उसे धोना पड़ता था, सुखाना पड़ता था, फिर ही यूज़ करते थे। तो हम लोग अभी वही करेंगे, वापस पुराने ज़माने में जाना है कि वापस धोना है, वो सब चीज़ें करनी है और वापस सुखाना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, है ना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये हमारे लिए सेफ़ कैसे हो सकता है ना। तो अभी इसके सामने अगर हम लोग माई प्रॉमिस यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। इसमें से वेंटिलेशन होगा, इसमें से ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे, इसकी वजह से आपकी पैंटीज़ ख़राब नहीं होंगी, इसको बार बार चेंज करने की भी टेंशन नहीं है। ये एंटी कैंसर है, एंटी बैक्टीरियल है, ओके। और पीरियड्स पैंटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसके सामने माई प्रॉमिस कन्वीनियंट